चलो अब फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बट्टा। ठीक ना, कल खूब लगाए थे हम लोग किसी को बट्टा। अब क्या करेंगे हम लोग, बट्टा स्टार्ट करेंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है। कल गए थे तुम लोग घर पे अपनी मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी जी इतना इतना तक छूट है कि ना है। तब बताया करो यार, अपनी मम्मी को बताओ, बहन को बताओ, भाभी भी लोग को बताओ, चाची जी को बताओ। ठीक ना, तो सवाल पढ़ रहे हो ठीक जिससे रिलेटेड हो उसके सामने थोड़ा जिक्र किया करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी क्या होगी, मानसिक क्षमता जो है समझने की वो बढ़ेगी सवाल। ये एक तरह से खेल खेल में होगा। ठीक ना, तुमको मजा भी आएगा। ठीक ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो घर पे। जो छोटे छोटे सवाल हैं वो ऐसे ओरली लग जाएंगे। ठीक ना, जब ये सब प्रैक्टिस करोगे तो 20% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। सवाल ये कर रहा है कि हम 20% छूट भी दें और हमको 12% लाभ मिल जाए। तो चलो अंकित मूल्य क्या रहा होगा, मान लो अंकित मूल्य क्या रहा होगा काश्तकार की नजर में। अरे माफ करिएगा, ग्राहक के नजर में क्या है अंकित मूल्य 100 रुपया है। हम तो दुकानदार हैं, हम तो ठग हैं, हम तो बनिया है। ठीक ना, तो अंकित मूल्य किसके लिए हम सामने दिखा रहे हैं, अर्जुन के लिए। अर्जुन क्या है हमारा, वो है बनिया नहीं, पागल हो, उपभोक्ता है, ग्राहक है हमारा। ग्राहक भगवान का रूप होता है। अंकित मूल्य क्या होता है 100 रुपया। हमने अर्जुन को क्या किया कि हमने 20% की छूट दे दी। अर्जुन को हमने कहा कि आप हमारे भगवान स्वरूप है, मालिक देव, हम आपको 20% क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो 20% छूट दे रहे हैं, यानी कितने का सामान दिया हम आपको, 80 रुपए का। अर्जुन क्या हो गया, देवतुल्य भगवान तुल्य खुश हो गया कि दुकानदार जो है वो हमको 100 रुपया का सामान 80 रुपया में दे दिए। 100 रुपया का सामान 80 रुपये में दे दिए, लेकिन उसके बावजूद हमको कितने % का फायदा हो रहा है, 12 रुपए का। यानी 12% का फायदा, यानी 112। ये ना हुई। तो ये 80 किसके बराबर है, 112। तो 100 किसके बराबर होगा, 112 बटा 80 गुणते 100 होगा कि नहीं होगा। 8 से कट जाएगा, 1 0 से 0 खत्म करो। 8 दूना और 8 है कम, 8 3 और 2 यानी 32 बचा ना। 32 यानी 8 चौक को 32 यानी कितना हो गया 140। यानी 100 कितने के बराबर है। और हम 100 क्या माने थे, अंकित मूल्य है ना आसान, हमने ठगना। ठीक, यानी ग्राहक जो हमारे भगवान स्वरूप होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। ठग दिए ना, मजा आया। 40% का 140 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 140। और अगर ये देखिए यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा के रखना होगा, तो क्रय मूल्य हमारा क्या रहा होगा 100। क्रय मूल्य हमेशा हम अपने दिमाग बैठाएंगे क्या है 100 है। 100 से हम कितने पे रख रहे हैं अंकित मूल्य 40, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 40%। यानी हम अंकित मूल्य क्या करेंगे, क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के रखेंगे। क्लियर, चलो नोट कर लो। चलो आओ देखो, इधर आओ, देखो सवाल क्या कर रहा है। अब तक लगा लिए तुम लोग। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, यानी 18% क्या उसको छूट दे दिया गया। यानी कितना दे दिया गया, वो सामान को करा कि हम 82 रुपये में आपको सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको कितने % का फायदा हो रहा है 23% का, यानी 123 का। ठीक, तो क्या कर रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या था हमारा 100, तो 123 बटा क्या हो जाएगा 82 गुणे 100। चलो काटो इसको, किससे कटेगा दोनों, 2 से काट 50 150 हो जाएगा 41। ये 50 हो जाएगा
और ये 41 हो गया, और ये कितने बार हो गया? 3 बार में कट गया। पांति आई और 0 यानी 150। तो हमारा क्रय मूल्य क्या था? 100। क्रय मूल्य क्या था हमारा? 100। अब अंकित मूल्य क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। ये क्या हो गया हमारा? अंकित मूल्य। तो कितने परसेंट बढ़ा है? 50% बढ़ा है। समझ में आया? अगर ये भी ना समझ में आया, ये भी मान लीजिए आप लोग का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो व्यवहारिक वाला इसे लग जाना चाहिए। ये भी ना है तो जैसे ट्रिकी फार्मूला होता है, ठीक? सही कहते हैं लोग, जो ट्रिक बनाते हैं, ठीक, वो देख लो। होता क्या है, ये जो दोनों परसेंटेज दिया है, आंख बंद करके इसको जोड़ दो। आंख बंद करके इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिया। अब बटा कर दो कितने परसेंट की छूट है। बटा कर दो कितने परसेंट की छूट है। 18% की छूट है, तो 100 में से 18 जाएगा, क्या आ जाएगा? गुड़ 100। तो 18 23 100 में से 18 जाएगा, गुड़ 41 दूना अब 2 से, यानी 50% क्या होगा अंकित मूल्य? बढ़ाना। समझ में आया? दोनों तरीके आप लोगों को, ठीक? क्लियर? जो भी तरीका आप लोग को अच्छा लगे आप लगाइए। ये इसी पैटर्न पे सारी मैथ चलेगी आपकी, ठीक? दूसरी ये थोड़ा सा रास्ता भटक के जाएगा, नहीं जरा थोड़ा सा शॉर्टकट ले लीजिए। ये चीज है, ये आप बोल भी सकते हैं, लेकिन इसको आप बोलेंगे, ठीक ना? जैसा भी हो लगाइए आप लोग सवाल, ठीक? देखिए, समतुल्य बट्टा। दुकान पे देखते होंगे आप लोग, इसके आगे क्या लिखा रहेगा? समतुल्य बट्टा। माने छूट। रुक जाओ, निवार 10% प्लस 20% ऑफ। 10% प्लस 20% ऑफ लिखा रहेगा दुकान पे ना। ये ऑफ मन होला का 10% 20% छूट ले जाएगा हम, हैं? यानी कितना हो गया? 10 और 20 30 होके के चाहिए ना। अभी तो मान ला ग्राहक रहनी, ग्राहक भगवान का रूप होता है, देव मानुष होता है, सीधा साधा मन ही होता है। तो 10% और 20% आप समझ के क्या कहेगा कि 30% का पर चला मन कर अजय की दुकान से खरीद ले जाए, ठीक ना? अब देखी जाए कि अजय कहाँ हुआ, ईमानदार हुआ कि ठगारा हुआ, ठीक ना? 10% की छूट दिए, क्या था? सामान का वैल्यू हमेशा क्या मानोगे? 100, ठीक? ये पहले क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है, यानी सामान में क्या हो जा रहा है? 10% की छूट, यानी सामान कितने में हो गया? 90 में। ये दूसरे तरीका, सामान क्या हो गया? 90 रुपए का। अब इस 90 रुपए पे ये 20% की छूट दे रहा है। गए हैं हम लोग, तो ये क्या किया है कि अभी 90 पे 20% की छूट दे रहा है, यानी कितने की दे रहा है छूट? 18 रुपए की दे रहा है, और 10 रुपए की यहाँ पे पहले दिए थे, ठीक? तो 10 और 18 कितना हो गया? 28। यानी इन्होंने कितने परसेंट की छूट दी? 28% की छूट। ये तो ठगारा निकलना, 2% अपना ही रख ले। अब इनके क्या सामान का सामान ना ले। अब ऐसे चला, ये दुकानदार ठीक छूट देता हूँ 20% और 30%। ई के कर दुकान हो गए, ये अम्बुज का दुकान हो गए, नट बोल्ट का दुकान नहीं, साड़ी का दुकान हो गए। साड़ी के दुकान पे ये सेल लगाया है 20% और 30% का। ये 20% का ऑफ दे रहा है, यानी 100 रुपए का था, कितने का हो गया? 20 रुपए ऑफ दिए तो 20% ऑफ दिए तो सामान 80 का हो गया ना। अब ये 80 पे 30% छूट देंगे ये, ठीक ना? दोहरा छूट किस पे देंगे? ये 80 पे देंगे। तो 80 का 30% यानी 8 तरीके 24। ये कुल कितनी छुट्टियां दी हैं? 44। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत बड़ा यार चोर निकला। ये तो 2% का छूट देता रहना, हाँ लेता रहना, कमाता रहना। ये क्या कहना सीधे 20 से 30 50 वाला आ कितनी होता है? जरा तो 6% का चोरी करता ना ना। इन्हों क्या सुना ले सामान बहुत चोरी करता हूँ, ये ठगा रहा हूँ। फिर 10% 20% और 30%। क्लियर?
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10% की छूट दी है तो कितना हो गया, 90 रुपया। अब 90 रुपये पे क्या करेंगे, ये 20% की छूट देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 में कितना हो जाएगा कम, 90 में से 18 घटाओ यार, 72। अब क्या हो गया ये 72। अब ये 72 पे 30% की छूट दे रहा है, 72 पे 30% की छूट दे रहा है, तो 7 तरीके 21 और 2 तिहाई 6, यानी 21.6 रुपए की छूट दे रहा है ना। तो कुल कितनी छूट हो गई इनकी, जोड़ लिया जाए, 10 और 18, 28 और 21, 49.6% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है मान्यवर, 6% हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला सवाल, 20, 40 और 40, इसका कितना हो जाएगा। बालकृष्ण, ये तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान है। अरे बालकृष्ण है, इस समय बसपा से क्या नहीं है, ये टिकट लेकर आया है, तो ये जनता को क्या करेंगे, छूट देंगे, छूट देंगे। चलिए देखिए, 20% इन्होंने छूट दिया, यानी सामान की वैल्यू क्या थी, 100 थी, 100 थी, इन्होंने 20% क्या छूट दे दिया, तो कितना हो गया सामान की कीमत, 80 रुपए हो गया। फिर ये 40% की छूट दे रहा है, 8 चौक को, यानी 32 रुपए की छूट दे रहा है। अब कितना हो गया बताओ, बताओ यार, 48 हो जाएगा ना, क्या कर रहा हो, 80 में से 32 घटा दो, कितना हो जाएगा, 48। अब ये 40% की छूट दे रहा है मान्यवर, 40% की छूट फिर दे रहा है, यानी 4 चौक को 16 और 4 8 32, यानी 19.2 रुपया की छूट दे रहा है। अब ये सारी छूटें इनकी क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 20 32 52 19 71 71.16। अब विपुल को मेरा रुका सोच के गई है कि 100% छूट मिली, विपुल को मेरा ठगा गई कि विपुल ठगा गई ना, विपुल ठगा गई ना, क्लियर, नोट कर लो इसको, सब समझ में आया ना पूरा, कोई दिक्कत, ऐसे निकाल दोगे तुम लोग संतुल्य बट्टा खट करके। यस सर। चलो चलो, एक इसका दूसरा भी तरीका देख लो, रुक जाओ सब, अब इसका सही दूसरा भी तरीका देख लो। हम जानते हैं कोई चीज क्या होती है, 100% होती है, तो 100 ले लो, और छूट है तो 100 में से ही तो घटाएंगे तो छूट मिलेगा। देगा किस पे वो छूट, 100 पे ही तो देगा। तो पहले कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की, यानी कितना हो गया है 90 बटा 100। फिर गुणते कितने की दे रहा है, 20 की, तो 80 बटा 100, यही ना होगा। अब क्या कर दो तुम लोग, इसको बंद कर दो, एक में इसको एक ब्रैकेट में कर दो, 100 से ये मानने पर 100 खत्म, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से खत्म, तो 100 माइनस 72 यानी 28%। तो यही हुआ भाई, आगे जैसे भी हो आप लोगों को वही कर, इसको भी बता दें, हो सकता है कुछ लोगों को कैलकुलेशन करने में समस्याएं आए, ठीक, तो ये उनके लिए क्या आप इस पे रख लीजिए एक तरह से। देखिए एक सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा समतुल्य बट्टा क्या, ठीक ना, कुछ नहीं देखना है, आप लोग इन दोनों के बीच का बस अंतर देख लीजिए। अब इसको लगाने जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा ना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों तीनों के बीच का अंतर देख लीजिए, तीनों के बीच का अंतर देखिए, एक चीज भूल गए यहाँ पे 15%, ठीक, सभी के बीच का अंतर देख लीजिए, जिसका अंतर सबसे ज्यादा वो संख्या क्या हो जाएगी, वो बट्टा सबसे बड़ा, और जिसका सबसे कम होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बीच का देख लीजिए कितने का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच का देख लीजिए और इन दोनों के बीच का देख लीजिए, कितने का अंतर आएगा, ये 15 25 15 5 20 सॉरी, और इसके बीच का देख लीजिए 15 15 और 5 10 का आया ना, और इन दोनों के बीच का देखिए और इन दोनों के बीच का देखिए 0 और 5,
तो सबसे बड़ा समतुल्य बट्टा कौन? 20%। उससे छोटा, सबसे छोटा, है ना? मिनटों में लगाने का खेल। नहीं तो लेकर क्या करते हैं? वो जैती करते हैं, सफैती करते हैं, तब वो लगत ना। चल